दिन भर में मुट्ठी भर मिकदार से ज़्यादा ना लें। ड्राई फ्रूट्स यूं तो हर बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन की पसंद हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनकी अफादियत से आगाह हैं। ख़वातीन मौसम सरमा की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की बड़ी डिश अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं और घर के अफराद और आने वाले मेहमान उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बादाम बादाम को ड्राई फ्रूट्स का बादशाह करार दिया जाता है। बादाम खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर बादाम की 6 या 7 गिरियां रात को पानी में भगो दी जाएं और सुबह निहार मुंह छील कर खाएं तो मैदे के साथ साथ आँखों और दिमाग के लिए भी मुफीद हैं। बादाम के साथ किशमिश का इस्तेमाल करें। कड़वे बादाम किसी सूरत ना खाएं क्योंकि इनमें एक ख़ास किस्म का जहर पाया जाता है जो आँखों की बीमारी का बायस बनता है। अखरोट इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स और मादनी नमक से न सिर्फ मसल्स मजबूत होते हैं बल्कि इससे मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है। अखरोट मिकदार में कम खाने चाहिए क्योंकि ये गले में खराश और मुंह में छाले बनने का बायस बन सकता है। अखरोट खाने के बाद चाय पीना नुकसानदेह है क्योंकि इससे खांसी होती है। अलबत्ता अखरोट की भुनी हुई गिरी खाने से खांसी ख़त्म हो जाती है। अखरोट के साथ किशमिश का इस्तेमाल ना करें। चलगोज़ा ये खुसूसन जिगर और गुर्दों के लिए मुफीद है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। चलगोज़े की थोड़ी सी मिकदार लंबे अरसे तक वज़न करने में मावून है। चलगोज़ा हमेशा खाने के बाद इस्तेमाल करें वरना भूख ख़त्म हो जाएगी। ये भी याद रखें कि 20 ग्राम से ज़ायद चलगोज़े खाने से सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द हो सकता है। काजू कॉपर, मैग्नीशियम और न जमने वाली चिकनाई की वजह से काजू को हर उम्र और जिन्स के अफराद के लिए बहुत मौजू तसव्वुर किया जाता है। दीगर ड्राई फ्रूट्स के बरक्स काजू का छिलका ज़रा जहरीला होता है, इसलिए इसका छिलका उतार कर खाया जाता है। रेशा खराश, फटी हुई एड़ियों और एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसी ख़वातीन जिन्हें ज़्यादा पसीना आता हो उनके लिए काजू नुकसानदेह है। पिस्ता लो ब्लड प्रेशर और दिल दिमाग के लिए निहायत मुफीद है। पूरे दिन में मुट्ठी भर पिस्ता खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन की मतलूबा मिकदार हासिल हो जाती है। आमतौर पर पिस्ते से खांसी का इलाज किया जाता है, ताहम अगर ये मतलूबा मिकदार से खाया जाए तो खांसी का बायस भी बन सकता है। मूंगफली वज़न में इजाफा का बायस बनती है, ताहम मूंगफली की अफादियत बढ़ाने के लिए साथ गुड़ का इस्तेमाल भी करें। मूंगफली के अंदर का सुर्ख छिलका उतार कर खाना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि मूंगफली खांसी का मौजिब है, हालांकि इसकी वजह कच्ची मूंगफली होती है।